परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ा टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों हम निर्गमन की किताब 3 अध्याय से कुछ उसी का पृष्ठभूमि हम देख रहा था। आज हम उसका 1 से लेकर आगे पदों को एक एक पढ़ते जाएंगे। 1, 2 और 3 पद निर्गमन की किताब 2 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक हम देख सकता है कि मोसेस एंड द बर्निंग बुश ऑन माउंट होरेब पहाड़ पर मूसा और वो जलते हुए झाड़ को हम देख सकता है। और एक आत्मिक रीति से बोलेगा तो हम देख सकता है कि द गॉड सफेयर्स विथ अस एंड रिफाइन्स अस। परमेश्वर कष्ट और तकलीफ और परेशानी के टाइम में हमारे बीच में रहता है और हमको वो शुद्धिकरण में लेके आता है। आइए हम उसका 1 से लेकर 3 तक एक बार पढ़ेंगे। मूसा आपके ससुर इत्र नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीले फाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि फाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिरकर उसके बड़े अचंभे का देखूंगा कि वो फाड़ी क्यों नहीं जल जाती। इधर हम देख सकता है कि मूसा को एक विनम्र शेपर्ड, एक चरवाहे के रूप में हम देख सकता है। अभी मूसा 80 साल का हो गया है। वो पिछले 40 साल उसने इत्रों की भेड़ बकरियों को पालते हुए वो मरुस्थल में रहता है। वो अभी हम देख सकते हैं कि उसके ससुर इत्रे के नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरी है। 40 साल से ये यही काम कर रहा है। हम जानता है कि यहूदी लोगों का काम ये था कि बाल बकरियों को पालन पोषण करना। इधर भी वही काम कर रहा है, परंतु इधर एक बड़ी बात यही है कि 40 साल पहले मिस्रईम से आकर उसने क्या काम चालू किया है, अभी भी 40 साल के बाद भी वही काम में आगे बढ़ रहा है। कोई उसी में बदलावट नहीं आया है। उनका नाम से एक भी भेड़ बकरी नहीं है, अभी भी उसी का ससुर की है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बहुत बड़ा एक अच्छा तस्वीर, अच्छा एक स्वभाव मूसा के बारे में हम इधर देख सकता है। मौका बहुत था, उसको चाहिए तो बाल बकरी अपना नाम से ले सकता था, कर सकता था, परंतु उसने करा नहीं। हम जानता है कि याकूब के बारे में हम देखेंगे तो वो पधारनारा में पहुंच गया है। पहले उनका ससुर लाबान की भेड़ बकरियों को उसने पालते हुए गया है, परंतु 20 साल के बाद हम देख सकता है कि जब वो पधारनारा से वापस कनान की ओर जा रहा है, उसी के पास इतना भेड़ बकरी सब हो गया है, बहुत एक बड़ा अमीर बन गया है। परंतु उसने 20 साल के अंदर इतना अमीर बनाया है, परंतु मूसा ने 40 साल में भी एक बकरी
एक मेमना उनके नाम से नहीं था। इससे हम क्या सीख सकता है कि मूसा कभी भी ये दुनियादारी के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। वो हमेशा वो परमेश्वर के ऊपर ध्यान दिया है, परमेश्वर की ओर उसने देखा है, स्वर्ग की ओर उसने देखा है। इस पृथ्वी की कितना भी धन दौलत है ये सब नष्ट होने वाला है, ऐसी एक विचार उनका हृदय में हमेशा हमेशा रहता था। इसलिए उसने ये काम नहीं किया है। उसको मालूम है यदि उनका नाम से कोई बाल बकरी है तो परमेश्वर ने कभी कुछ काम दिएगा तो वो कर नहीं पाएगा, उसी को वो उसी से दूर करेगा। हम जानते हैं कि हमारा धन कहाँ है, उधर हमारा हृदय है, ऐसी परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। परंतु इधर मूसा के पास में कोई भी दुनियादारी का धन दौलत है नहीं है, इसलिए उसको कभी भी उसी का परमेश्वर का काम के लिए वो तैयार में रहता है। ये बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हमारा स्थिति क्या है? हम इतना धन दौलत के पीछे चलता है, हम इस दुनियादारी में कुछ हमको बनने के लिए हम चाहता है। ये देख सकता है कि पहला 40 साल में मूसा कुछ बन गया था, एक राजा का बेटे के जैसी, एक राजकुमार की जैसी, अगली सिंहासन में बैठने वाला जैसी पहला 40 साल में उसने कुछ बन गया, somebody, he became somebody। परंतु अभी ये 40 साल के अंदर हम देख सकता है कि वो कुछ भी नहीं है, एक शून्य अवस्था में, नोबडी, कुछ भी नहीं है। ही बिकेम ए नोबडी, कुछ भी नहीं है, ऐसी एक स्थिति में वो आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि इस दुनियादारी को हम छोड़कर हम प्रभु की ओर, स्वर्ग की ओर वो आशा में हम रहेंगे तो इस दुनिया में हम बहुत बिल्कुल साधारण व्यक्ति बन जाता है, हम कुछ भी नहीं है ऐसी बन जाता है। परंतु परमेश्वर का सन्निधान में वो व्यक्ति इतना आत्मिक रीति से धनी बनेगा। मूसा के जीवन में भी हम देख सकता है कि वो आत्मिक रीति से इतना धनी बना है क्योंकि वो दुनियादारी के पीछे ना चला है। उसके बाद हम देख सकता है कि आजकल विश्वासियों के बीच में, भाई लोगों के बीच में संपत्ति के लिए, धन के लिए, जमीन के लिए इतना झगड़ा फगड़ा सब चलता है, केस भी करता है। ऐसी बहुत सारा समस्या बड़े बड़े प्रभु का दास लोगों के बारे में भी सुना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसा ना करें, हम प्रभु की ओर देखते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद हम देख सकता है कि वो उसी को चलाते चलाते परमेश्वर का पर्वत के पास होरेब में वो पहुंच गया है। हम जानता है कि होरेब, उसका वर्ड मीनिंग यही है कि डेसोलेशन, कुछ है नहीं है, डेसर्ट है, मरुस्थल है, कुछ भी नहीं है। और हम देख सकता है कि उसका ये है कि ये झुकने वाला एक कांटा है, ये अवस्था हम देख सकता है। ये अवस्था को हम प्रभु यीशु मसीह की काल्वरी क्रूस को बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर देख सकता है कि उसी के सिर पर कांटों का ताज पहनते हुए वो खड़ा है। उनके पास कोई है नहीं है, उनको कोई है नहीं है। दानियल की किताब 9वां अध्याय में हम देख सकता है कि उनके पास कोई है नहीं था। ऐसी एक स्थिति में, एक शून्य अवस्था में, मूसा कैसे होरेब में वो शून्य अवस्था है, ऐसी प्रभु यीशु मसीह भी एक शून्य अवस्था में आया है। जब होरेब में आया है, वो पहाड़ी की ऊंचे अवस्था में मूसा पहुंच गया है, जब परमेश्वर ने उनको सेवा के लिए बुलाया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हमेशा हम प्रभु यीशु मसीह के पास, वो काल्वरी पहाड़ पर आना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब मूसा के जैसे परमेश्वर ने हमको भी अपना बड़ा बड़ा काम के लिए यूज़ करेगा, जब तक हम वो अनुभव में नहीं आएगा,
जब तक परमेश्वर की कुछ काम के लिए हमको काम में नहीं लेगा, इसलिए परमेश्वर हमको सकायदा करे ये मूसा के जैसी एक विनम्र व्यक्ति बनने के लिए और दुनियादारी की चीज़ों को ध्यान ना रखते हुए प्रभु की होरेब की ओर, प्रभु की कालवरी क्रूस की ओर जाकर परमेश्वर का सेवा के लिए अपने आप को सौंपने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सकायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।